ये है मिडिल क्लास फैमिली के एक साधारण से व्यक्ति 55 वर्षीय भूपेन बाबू। ये आज सुबह सुबह अखबार वाले का वेट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आज ही विज्ञापन छपवाया है कि कमरा किराए से देना है। पेपर वाला एक्शन। क्यों रे काबलू, विज्ञापन ठीक से छपा है कि नहीं? सारी बातें खुलासावार कर ली थी। क्या बात करते हैं चाचा जी, ला मुझे दिखाओ। एक नंबर चाचा जी, एकदम सनसनीखेज, भाषा भी क्या चुस्त लिखी है। किराएदार चाहिए, एक अत्यंत मनोरम कमरा है, पूरब और दक्षिण से काफी हवा और रोशनी आती है, किराया बहुत कम है, जल्द पता लगाइए। 32/2 पाचूराम गोलदार लेन। अरे इतना ज्यादा क्यों लिख मारा? अखबार वाले कहीं ज्यादा पैसे ना मांगने लगे हैं। ओ, तुम समझते नहीं चाचा जी, बड़ी मछली फांसने के लिए बड़ी सी बंसी डालनी पड़ती है। लेकिन मैं कहना चाहता था चाचा जी कि क्या क्या कहना चाहता था? यही कि नीचे की मंजिल किराए पर क्यों दे रहे हो चाचा जी? आपको पैसों की कौन सी कमी है? मोहल्ले में लाइब्रेरी नहीं है, अगर मोहल्ले में एक अच्छी सी लाइब्रेरी खुल जाती तो 10 भाइयों की भलाई होती। राय बरेली हैं, सुनते ही तबीयत बाग बाग हो गई। जरा इतना बता कि ये कूड़ा करकट पढ़कर किसका फायदा होने वाला है? बस यही मुहरापन सीखोगे और क्या। मुझको ही देखो ना, पढ़ने के नाम पर अखबार में महज शेयर मार्केट के भाव ताव देखता हूँ, समझे? और फिक्र ही क्या है, भगवान की दुआ से हर महीने रहने दे, क्या मालूम कहीं कोई इनकम टैक्स वाला दुक्का बैठा हो। और तुम लोगों का वो हाबुल दत्त फर्स्ट क्लास एम में किताबें पढ़ते पढ़ते करीब करीब अंधा ही हो गया। महीने में उसे कितना मिलता है? कुल 150। रायबरेली रटे जा रहे हो। पर चाचा जी, लाइब्रेरी का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान यानी रोशनी। रहने भी दे रोशनी। ऐसा ही होता तो हाबुल दत्त के कमरे में 500 पावर की बत्ती जल रही होती। जाकर देखाओ, अभी तक बिजली का बिल अदा नहीं किया है। कंपनी वालों ने कनेक्शन काट लिए हैं। चल चल, जा भाग भाग मेरे सामने से, मैं कहता हूँ चल। भूपेन दादा, अरे ओ भूपेन दादा, घर पर हो ना? अरे भूपेन दादा, मैंने कहा घर पर हो ना? आओ। क्या मुसीबत है, सवेरे सवेरे भाई का रिश्ता जोड़ने कौन चला आया? तुम्हारी वो गठिया बाई अब ठीक तो है ना? सामने के जो तुम्हारे दांत हिल रहे थे उखाड़ के फेंक। तुम्हारी वो खट्टी डकारे आने की। अरे रुकिए 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 राम बाबू, जरा दम तो लेने दीजिए। हमेशा तो मुझे भूपेन जी कहते रहे, आज अचानक से भूपेन दादा क्यों कहने लग गए? हाय हाय, इतने दिनों तक कसूरवार था भूपेन दादा, आज मुझे इसका ज्ञान हो गया। हजार हो, आप एक जाने माने व्यक्ति, मोहल्ले के सिरोमार, काम में, बुद्धि में, एक्शन। रूप में, गुण में चाचा जी। क्यों नहीं, रूप में, गुण में, शौर्य में, आप तो सब कुछ में अद्वितीय पुरुष हैं। और सिर्फ दादा ही क्यों, इन्हें तो पर दादा कहने में भी कुछ संतोष नहीं मिलता। ए ठहर तो, बंदर कहीं का, ज्यादा मस्करापन मत कर। हाँ तो राम बाबू, जी दादा। मैं तो आपकी नस नस से वाकिफ हूँ। अकारण ही इतनी मिठास क्यों बरसा रहे हैं? ऐसे असाइनमेंट तो नहीं है आप। आज आपका इरादा साफ कर दीजिए। छी, इरादा क्या है, पड़ोसी हूँ, हालचाल पूछने चला आया बस।
हाँ तो मैं कह रहा था अपना कमरा किराए पे उठाएंगे या नहीं? जरूर उठाऊंगा, इसीलिए तो अखबार में इश्तिहार छपवाया एक क्षण। इसीलिए आया भी हूँ। है।